अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दो लाइनों के साथ। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा ही रहता है, दरबार बदलते रहते हैं। जो सच्चे मांझी होते हैं तूफानों से टकराते हैं, और तूफानों से क्या डरना है, तूफान बदलते रहते हैं। आमंत्रित करता हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। इस चुनावी कार्यक्रम के बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता, महान दल के सभी पदाधिकारी, यहां पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई और उपस्थित बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं पूरा मैदान जहां भरा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, वहीं सरों पे जो लाल टोपी हमें दिखाई दे रही है, न केवल हमारा मैदान भरा है, दीवालों पे भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, छतें भरी हुई हैं, और हमारे कुछ साथियों ने साइकिल की ऊंचाई बढ़ा दी है पीछे। मैं देख सकता हूं कि बड़ा उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, और ये उत्साह इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो चुनाव का परिणाम आना था 10 मार्च को, जिसको भी पता होगा, जानकारी होगी कि जब पहले चरण का वोट पड़ा है, पहले चरण की जनता ने ही फैसला सुना दिया है। जनता ने इंतजार नहीं किया 10 मार्च का, पहले चरण की जनता ने 10 फरवरी को ही परिणाम बता दिया कि आने वाले समय में गठबंधन की सरकार आने जा रही है। और ये दूसरे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों को भी वोट डालना है, और बदायूं के लोगों को, संभल के लोगों को, मुरादाबाद के लोगों को, बताओ बदायूं के लोगों कितने वोट से जिताने वाले हो, और सीटें कितनी जिताने वाले हो। इस बार तो लग रहा है पहले से ज्यादा तैयारी है, एक भी सीट कोई दल नहीं जीत पाएगा, पूरा सफाया होने जा रहा है। बताओ सफाया होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है। समाजवादियों ने मेडिकल कॉलेज दिया, सड़कें बनाई, और अभी सुनने में आया है कि यहां से एक्सप्रेसवे भी निकल रहा है, लेकिन बदायूं को, लोगों को सीधे लखनऊ जाने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए सीधा लखनऊ से जोड़ने के लिए अगर हमें एक्सप्रेसवे बनाना पड़ेगा तो फर्रुखाबाद हो करके सीधा सीधा आपको जोड़ने का काम एक्सप्रेसवे से करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी का मानना है, समाजवादियों का मानना है कि लखनऊ पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश के किसी कोने से 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगे। अब जब इतने ही करीब आ गए हो तो बताओ लाखों वोट से जिताओगे कि नहीं जिताओगे। ये सहसवान विधानसभा ऐसी है जिसका हिसाब किताब लगा लो वोटों का तो लाखों से जीत सकते हो। बताओ इतने करीब आ गए हो, लाखों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे। सहसवान विधानसभा में हो सकता है कोई ऐसा भी लड़ रहा हो जो सरकार नहीं बनाना चाहता है, सरकार बीजेपी की बन जाए, उसकी मदद के लिए खड़ा हो। क्या ऐसा भी है कि नहीं है यहाँ पे?
कभी कभी कुछ दल ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी को हटाना चाहती है, लेकिन कुछ दल हैं जो समाजवादी पार्टी को रोकना चाहते हैं। तो बताओ, आप भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हो कि नहीं हटाना चाहते हो? और वो दल तो ऐसा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते से भटक गया है। जिस रास्ते पे चल रहा था उस रास्ते से भटक गया है वो दल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो रास्ता था उस रास्ते पे नहीं है। इसीलिए उस दल के बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। मैंने कई मौकों पर कहा कि अगर संविधान बचाना है तो हमें समाजवादियों को अंबेडकरवादियों के साथ मिलकर के और अंबेडकरवादियों का भी सहारा लेकर के हमें उत्तर प्रदेश में बदलाव लाना है। इसलिए आप सबसे अपील करता हुआ, नौजवानों, आपसे विशेष निवेदन अपील करता हुआ कि अपने भविष्य का चुनाव ये समझना। बताओ, अपने भविष्य को बचाने के लिए वोट साइकिल पे करोगे कि नहीं करोगे? लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट साइकिल पे करोगे कि नहीं करोगे? और बदायूं, संभल, इस बार पीछे मत रहना। और हम गुन्नौर के लोगों से कहना चाहते हैं, राम खिलाड़ी जी को बहुत वोट दिया आपने। सुना है वहां बाबा मुख्यमंत्री आए थे, विकास के लिए कह के गए। अगर बाबा मुख्यमंत्री आए हैं तो वो विकास नहीं करेंगे, वो विनाश की तरफ लेकर के जाएंगे। समाजवादी लोग हैं जो विकास की तरफ उत्तर प्रदेश को लेकर के जाएंगे। इसलिए राम खिलाड़ी जी की भी मदद करना। जो गलती किसी से हुई हो, मैं आखिरी बात कहता हूं, अपनी बात खत्म करूंगा, कहीं किसी से कोई गलती हो गई हो तो इस बार साइकिल को मत भूलना। बताओ, आप सब लोग सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? ये चुनाव इन लोगों का जरूर है, लेकिन ये सरकार बनाने का भी चुनाव है। एक एक सीट महत्वपूर्ण है, एक एक को जीतना जरूरी है। अगर एक सीट भी कम हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपकी सरकार नहीं बनने देंगे। क्या आपने अभी जिला पंचायत का चुनाव नहीं देखा? कैसे लूट लिया जिला पंचायत का चुनाव? इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना खुले भ्रष्टाचार किया। अगर बहनें और माताएं भी वोट डालने गई तो उनके भी कपड़े फाड़ लिए, कपड़े छीन लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ब्लॉक प्रमुखी लूट ली, जिला पंचायत लूट ली। बताओ, ये चुनाव को लूटने से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए जहां जो बात हो वो भूल करके केवल समाजवादी पार्टी की साइकिल चुनाव चिन्ह की मदद करना। हमने सब दलों को जोड़ा है, महान दल को जोड़ लिया, ओम प्रकाश राजभर जी को जोड़ लिया। अभी पहले चरण में आपने देखा होगा जयंत चौधरी जी को जोड़ लिया। सभी छोटे छोटे दलों को जोड़ करके क्षेत्रीय दलों को साथ लाने का काम किया। और रहे बचे, हमने चाचा को भी जोड़ लिया। बताओ, आज कोई मुकाबला है हमारे दल के गठबंधन का? इसलिए सब चीज भुला करके केवल साइकिल याद रखना और सरकार बनाने का चुनाव है। कोई गलती नहीं हो, एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं करने आया हूं। आशुतोष जी का, मौर्य जी का मैं कई बार कह चुका हूं, बिसौली के ब्रजेश जी का, राम खिलाड़ी जी का फिर मैं कहता हूं, जितने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, ब्रजेश हैं, राम खिलाड़ी हैं, आशुतोष हैं, इन सबको मदद करना। यहाँ बहुत सारे किसान हैं जो मेहनता की खेती करते हैं। मेहनता से वो लाभ नहीं मिल पा रहा है किसानों को जो मिलना चाहिए। हमें अगर शुल्क माफ करके भी किसानों के आमदनी को बढ़ाना पड़ेगा तो हम बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे हमारे किसानों की आमदनी बढ़ जाए और व्यापारियों को भी सहूलियत मिल जाए।
वो शुल्क माफ करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक एक वोट साइकिल पे डाल देना।